आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ करते हैं प्रॉब्लम आती है? How many of you think so, right? आप कुछ करने जाते हैं प्रॉब्लम आ जाती, आप कुछ करते हैं प्रॉब्लम होती है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और प्रॉब्लम आती है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है? सब आती है प्रॉब्लम। एक इंसान मेरे पास आया, वो भी यही शिकायत कर रहा था कि सर कुछ भी करने जाता हूं प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करता हूं प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम शुरू करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत छोटी बात है। हनुमान जी समंदर लांघने गए, उनको भी प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई। राम जी वनवास पहुंचे, उनको भी प्रॉब्लम आई। कृष्ण पैदा हुए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दुनिया में जब भगवान को प्रॉब्लम मिली तो आप तो इंसान है, प्रॉब्लम मिलेगी साहब, राइट? प्रॉब्लम तो आएगी। पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब जो गरीब होते हैं, पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है, और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है। सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है, बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया, तू काम कर रहा है कि नहीं, ये बाद में पहले देखना पड़ेगा काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे, फुल डे था, फुल डे थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है, तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है। खुद के लॉट ऑफ थिंग्स आप, जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है, राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आपने घर बना लिया, आपने कुछ और कर लिया, तो आपकी जिंदगी बदल गई, अपग्रेड हो गई। किसको पता चला? आपको और आपके घर वालों को, और आपके 2-4 और रिश्तेदारों को, जिनको आपने जानबूझ के बुलाया था कि तुम मेरा घर देखो, तुमको देखना जरूरी है। हाँ, कि तुम्ही को लगता था कि मैं नालायक हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उनको जाके आपने पहले काट दिया था कि आप जरूर आए। हाँ, तो आपका जब घर बदलता है, आप जब घर को अपग्रेड करते हैं, तो आपकी जिंदगी अपग्रेड हुई है, ये पता चलता है कुछ लोगों को। लेकिन जब आप कार बदलते हैं ना, तो अनगिनत लोगों को आप बता सकते हैं कि देख मेरी औकात बदल गई, राइट? हाँ, मेरी औकात बदली है, देख। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को
आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है इस वीडियो में। पहला बंदा तितलियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहा है और वो जितना पीछा करेगा तितलियां और दूर भागते चली जाएंगी। वहीं पे दूसरा बंदा तितलियों का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने हाथ में एक फूल, एक पौधा लेके आया है और तितलियां अपने आप उसकी ओर आकर्षित होकर चली आ रही है। यही बात समझने लायक है। अगर आप किसी इंसान का पीछा करेंगे, वो इंसान और दूर भागता चला जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं लोगों का पीछा करने में। मैं आपसे कहूंगा कुछ ऐसा कीजिए, अपने अंदर ऐसा टैलेंट, ऐसे स्किल्स पैदा कीजिए, खुद को ऐसा बनाइए कि आप लोगों का पीछा ना करें, बल्कि लोग खुद आपसे मिलना चाहें। इसलिए आज के बाद लोगों का पीछा करना बंद कर दो और अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा, क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जैसा आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से ROI देख लेना कि रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है, कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब। इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है इस वीडियो में। वो बंदा जो अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ रहा है अचानक से गिरता है, और जहां गिरता है उससे भी बड़े खजाने वहां पे हैं। कई बार हम जैसा चाहते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, वो सब कुछ फेल हो जाता है। और जब सब कुछ फेल हो जाता है तो फिर हम रीस्टार्ट करना ही भूल जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम सफल हो ही नहीं सकते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है उससे भी कहीं बड़ी प्लानिंग ईश्वर ने हमारे लिए कर रखी है। वर्षों पहले ऑल इंडिया रेडियो ने एक नौजवान को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज में दम नहीं है, आपकी आवाज में कोई खास बात ही नहीं है और आप समाचार वक्ता नहीं बन सकते। आज वही इंसान, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन बन के बैठा हुआ है। सोच के देखिए, अगर अमिताभ बच्चन उस दिन अपनी आवाज पे शक कर लेते, या फिर उनको ऐसा लगता कि उनके लिए अब कुछ बड़ा है ही नहीं जिंदगी में, तो शायद आज आप और हम और करोड़ों लोग उनको नहीं जानते। और अगर वो समाचार वक्ता बन जाते, फिर उनको कौन जानता? क्या आप कभी उनको जान पाते? इसलिए फेल होना भी कई बार बहुत बेहतर होता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज आगे आपका इंतजार कर रही होती है। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है, उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर।